हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। कल जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी है एंड आज ही बहुत ही अच्छा एक्सपायरी टाइप का ही मूव आप लोगों को देखने को मिला है। मार्केट में एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड चल रहा है कुछ दिनों से। 4 हफ्ते से कंटिन्यूसली निफ्टी ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है अगर हम वीकली वाइज देखते हैं, और अगर हम डेली वाइज देखें तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से ये एक इमीडिएट स्विंग हाई बना के लगातार गिर रहा है। ओके, सेंसेक्स में भी अगर हम बात करें तो आज तो आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने, जो भी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं, उनका तो अच्छा खासा ही बना होगा क्योंकि मैंने आपको लेवल्स अपडेट कर दिए थे। तो ये पर्पल कलर का जो लेवल जो मैंने यहाँ पे 81,195 का बनाया था, साथ में मैंने लिख भी दिया था कि अगर 81,195 ब्रेक होता है तो हम फर्दर सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप देखोगे कि मैंने ये जो जो लेवल्स बनाए थे नीचे की तरफ, वो सारे ही आज टच हुए हैं। जैसे 81,195 ब्रेक हुआ तो इमीडिएट बेसिस पे 81,080 भी आया, 80,940 भी आया एंड 80,772 भी आया। ये जो पर्पल कलर का, ये मेरा लास्ट था कि इतना लास्ट गिरना चाहिए, इससे ज़्यादा और नीचे एक दिन के अंदर गिरता हुआ तो नहीं लग रहा था। तो आप देखोगे कि जहाँ पे लास्ट मैंने ड्राइंग की थी वहीं से घूमा है मार्केट। घूमा क्या बोलेंगे, लेकिन एटलीस्ट यही लो आप कह सकते हो, इंट्राडे लो। अब नेक्स्ट वॉट, ये क्या फॉल लगातार होगा नहीं होगा? तो देखिए निफ्टी में ना, अगर हम प्राइस रेंज के हिसाब से देखें तो ये जो एक जोन का ब्रेकडाउन हुआ है, ये जो जोन का ब्रेकडाउन हुआ है, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि हम थोड़ा बहुत अगर रिट्रेसमेंट आ भी जाए तो वापस से सेल ऑन राइज वाला ही माहौल रहेगा अभी तक, जब तक निफ्टी ये जो ब्रेकडाउन हुआ है ना ये वाले लेवल का, इसके ऊपर नहीं, मतलब जब तक ये 25,000 को रिक्लेम नहीं करता है, ये सेल ऑन राइज ही रहेगा। इनफैक्ट इसमें ये प्राइस रेंज के हिसाब का जो कैलकुलेशन मैंने किया है, अगर ये थोड़ा बाउंस भी ले और सेलिंग आती भी है तो ये 25,500 के आसपास में आ सकता है। ओके, इमीडिएट स्विंग लो जो था लास्ट वाला, वो तो इसने ब्रेक कर दिया है, आप यहाँ देख सकते हो लगातार नेगेटिव है। एंड 25,500 अब इसका इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा नीचे की तरफ, जहाँ तक निफ्टी आ सकता है। एंड इनफैक्ट मैंने आपको ये भी अपडेट कर दिया है अपने टेलीग्राम में इन एडवांस कि अगर निफ्टी 24,500 पे आता है, इसके आसपास कहीं भी आता है, तो मैं निफ्टी बीज अक्यूमुलेट करूँगी। निफ्टी बीज अक्यूमुलेट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, आप ट्रेड कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सही बात है, फ्यूचर के लिए आपके पास कुछ तो जमा होना चाहिए। एंड स्टॉक्स भी बहुत अच्छे हैं कि अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, पर ईटीएफ एक बहुत ही आसान और सुविधा, मतलब ईजीएस्ट एंड कंफर्टेबल वे है जो आपको एटलीस्ट एफडी से तो बेटर रिटर्न देता है, मतलब ऑलमोस्ट डबल रिटर्न देता है। एंड सेफ भी आप कह सकते हो, क्योंकि निफ्टी बीज ईटीएफ क्या होता है, वो निफ्टी को ट्रैक करता है, और निफ्टी को ट्रैक करने का मतलब ये है कि सेबी खुद से ही निफ्टी को रीशफल करता है, टॉप 50 स्टॉक्स ही रहेंगे। अब टॉप 50 स्टॉक्स के हिसाब से ही आपको निफ्टी बीज का रिटर्न मिलता है, जैसा जैसा निफ्टी बढ़ेगा वैसा वैसा निफ्टी बीज आपको रिटर्न देगा। अब निफ्टी तो आज नहीं तो कल ऊपर जाना ही जाना है, उस हिसाब से आपको निफ्टी बीज में भी प्रॉफिट होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा बहुत आपको अक्यूमुलेट करते जाना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, जब जब मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया है, मैं निफ्टी बीज डालती जाती हूँ और मैं उसको बेचती नहीं हूँ। ये मेरे लॉन्ग टर्म के लिए है कि जब मुझे सही में मान लो ज़रूरत पड़ेगी या कभी लगेगा तो ही मैं बेचूँगी। तो इससे क्या होता है, आपका कुछ ना कुछ जमा होते जाता है। वो जमा करने वाला जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेडिंग अलग चीज़ है, इन्वेस्टमेंट पे भी फोकस करना चाहिए लॉन्ग टर्म में। आज से 10 साल बाद अगर आपको पैसे चाहिए तो आप कहाँ से निकालना चाहोगे? अगर आपके पास निफ्टी बीज अच्छा खासा रहेगा तो आपका वो पैसा काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुका होगा। तो वो तरीके से आप अपने आप को थोड़ा माइंडसेट अब ऐसा चेंज कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। एंड ये सेफ़ है, ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई स्टॉक बोल रही हूँ कि स्टॉक ले लो, है ना। निफ्टी भी इज़ अ सेफ इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, अभी हमें किस तरीके से प्लान करना है, तो मैंने आपको नीचे का बता ही दिया कि 24,500 निफ्टी में पॉसिबिलिटी है। इंट्राडे में हम चलते हैं कि इंट्राडे में किस तरीके से प्लान आउट करना चाहिए। तो ये है 15 मिनट्स का चार्ट, ठीक है, 15 मिनट्स का चार्ट है। अच्छा हाँ, बाय द वे, अगर आपको देखना है कि इतना जो डिप है इसमें कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टिंग प्रो ले सकते हो। इन्वेस्टिंग प्रो का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वहाँ पर आपको बना बनाया पोर्टफोलियो मिल जाता है, ठीक है। और इनफैक्ट 4-5 पोर्टफोलियोज़ आपको मिल जाते हैं। स्मॉल कैप का अलग है, मिड कैप का अलग है, और इनके पोर्टफोलियोज़ ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इनका एआई के थ्रू होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मंथली एक पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग होती है। एंड उनके एआई के थ्रू जो ये पोर्टफोलियो डालते हैं,
इसमें 1500% का रिटर्न हुआ है पिछले 4 सालों में, तो बहुत ही 6 सालों में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है इन्वेस्टिंग प्रो का। आप सब जानते ही हो investing.com के बारे में, वर्ल्ड का वन ऑफ द नंबर 1 प्लेटफॉर्म है ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाते हैं। तो अगर आप मेरे लिंक से करते हो प्रो या प्रो प्लस आपको बाई करना है, अगर आप मेरे लिंक से बाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिलेगा। अभी इनका समर सेल चल रहा है तो 50% ऑफ आपको ऑलरेडी मिलेगा, अप टू 50% ऑफ, एंड मेरे सब्सक्राइबर्स को एक्स्ट्रा 15% मिलेगा। तो 50% प्लस एक्स्ट्रा 15% ये मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए अभी के लिए ऑफर है, जुलाई ख़त्म होने वाला है, तो आप कर सकते हो अवेल। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे एंड कमेंट पे डाल दिया है। अच्छा, अभी निफ्टी में अगर हम देखते हैं कि निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है, तो देखिए जब तक ये एक ट्रेंड लाइन, इसको आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको आप ड्रॉ कर लेना, ओके। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलता है, लॉन्ग का तो कुछ अभी मत ही सोचिएगा। और अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाता है, विच इज़ 24,760 का लेवल है ये, ठीक है, 760, इसके ऊपर ही कोई पॉजिटिव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंट्राडे में, ओके। ऐसा नहीं है कि ओवरऑल पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, बट एटलीस्ट इंट्राडे में आपको कुछ मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कुछ मूवमेंट मतलब कहाँ तक, 760 के ऊपर आपको 870 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 38.2% का रिट्रेसमेंट है, और 25,000 पे तो स्ट्रॉन्ग हर्डल है, वो तो क्रॉस करेगा कि नहीं अभी वो एक अलग ही क्वेश्चन है। लेकिन फ़िलहाल के लिए इंट्राडे की अगर हम बात करें तो ये 3 लेवल्स हैं जो आपको थोड़ा ध्यान में रख लेना चाहिए कि अगर लॉन्ग की तरफ जाना भी है, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हायर ट्रेंड नेगेटिव हो, ओके, जब हायर ट्रेंड नेगेटिव हो तो आपको सेलिंग अगर आप कर रहे हो, मतलब सेलिंग एज इन कि शॉर्ट साइड का अगर आप ट्रेड ले रहे हो, देन तो यू कैन, आपको मान लो आप जितना भी लॉट में ट्रेड करते हो, मान लो आपका सिस्टम है कि आप 10 लॉट्स में ट्रेड करते हो, मार्केट का अगर हायर टाइम फ्रेम में नेगेटिव है और आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो आप 10 लॉट्स लो, कोई टेंशन नहीं है। पर जब मार्केट का हायर ट्रेंड नेगेटिव है, जैसे अभी क्या है, हायर ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव है हायर टाइम फ्रेम पे, तब अगर हम लॉन्ग का ट्रेड ले रहे हैं तो आप 10 की जगह 5 लॉट्स में करो। उससे क्या हो जाता है कि जब आपका ट्रेंड कन्फर्मेशन हो तो आप फुल्ली क्वांटिटी के साथ जा रहे हो, क्योंकि वो ट्रेंड आप हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ भी हो तो ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। पर हायर टाइम फ्रेम अगर नेगेटिव है और इंट्राडे में थोड़ा पॉजिटिव हुआ है तो डेफिनेटली इंट्राडे के लिए थोड़ा रिस्की भी होता है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। तो इसीलिए 50% क्वांटिटी अगर आप करोगे तो बेटर रहता है, ठीक है। तो 24,760 770 के ऊपर थोड़ा इंट्राडे पॉजिटिव हो सकता है, 870 तक, उसके ऊपर 940 25,000, ये एकदम मैक्सिमम रेजिस्टेंस है फ़िलहाल के लिए। डाउन साइड में फ्रेश ब्रेकडाउन फिर से शुरू हो जाएगा जब ये एक्चुअली नीचे ही है, लेकिन अगर 650 ब्रेक करता है फ्लैट ओपन होके तो 500 तक के चांसेस हैं। मान लो कल गैप डाउन हो गया और 500 पे ही खुल गया, तब तो कुछ भी मत करिएगा, तब यहाँ पर तो फ्रेश शॉट करिएगा मत, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये 24,500 का, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। तो ये यहाँ पर ही अगर मार्केट बाय एनी चांस खुल जाता है तब तो कोई शॉर्ट वॉट मत करेगा, तब शांति से बैठिएगा, देखेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने के चांसेस है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। मैं 10 बजे तक अपडेट करती हूँ, क्योंकि तब तक में मार्केट थोड़ा सेटल हो जाता है, ओके। तो 500 तक का अभी डाउन साइड दिख रहा है, ओके। सेंसेक्स में अगर हम देखते हैं तो सेंसेक्स में अभी अपसाइड का कोई भी तरीके का ट्रेड आपको, इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है, इसके ऊपर ही है 81,090 के ऊपर, ठीक है। 81,090 के ऊपर निकलेगा तब आपको 81,270 81,400 ऐसे लेवल्स देखने को मिलेंगे। फ्रेश ब्रेकडाउन आपको 80,770 के नीचे मिलेगा। अगर 780 का लेवल है तो 780 के नीचे मिलेगा। अगर ये 780 ब्रेक हो जाता है तो 80,340 पॉसिबल है, ओके। तो कोई भी तरीके का डाउन ट्रेंड ट्रेड 770 780 के नीचे कंटिन्यू होगा। 80,340 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अपसाइड पे 81,090 के ऊपर से पॉजिटिव हो सकता है, और वहाँ पर आप एक्चुअली ये वाला आपका टारगेट रहेगा, ये वाला 81,230 400 ऐसे लेवल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंसेक्स का। अब हम यहाँ चलते हैं, बैंक निफ्टी तो देखा नहीं, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना गाइज। अगर आप लाइक करोगे ना तो फिर थोड़ा अच्छा लगता है ना, मोटिवेशन मिलता है। अगर हेल्प होता है तो लाइक कर दिया करो।
56,190 इज़ द लेवल बैंक निफ्टी में। तो 56,190 के ऊपर से ये पॉजिटिव है इंट्राडे के लिए, और 190 के ऊपर आपको 56,330 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और 330 के ऊपर निकलता है देन 420। फ्रेश ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा 55,995 के नीचे। अगर 55,995, एक सेकेंड, हाँ ये वाला 56,200 के ऊपर पॉजिटिव होगा, 210 के ऊपर 56,210 के ऊपर पॉजिटिव होगा, एंड 55,995 का लेवल है जिसके नीचे ये नेगेटिव रहेगा। 56,995 के नीचे हम एक्सपेक्ट कहाँ तक के लेवल्स कर सकते हैं? वी कैन एक्सपेक्ट लेवल्स अप टिल 55,924 एंड देन 55,850 एंड फिर 55,780। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है होने वाला है। 55,780 का लेवल मैं ब्लैक कर देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 55,995 के नीचे हम 928, 50, 780 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 780 अगर ब्रेक हो जाएगा तो 55,500 के लेवल आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेंगे। 56,210 के ऊपर 330, 420 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी गैप अप, एनी गैप डाउन, एनी चेंज इन द लेवल्स, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। ये है मिड कैप। मिड कैप में इमीडिएट स्विंग लो आप मार्क करके रखो। ये स्विंग लो अगर ब्रेक करता है विच इज़ 12,930 के आसपास का लेवल है ये, हाँ 930 के आसपास का ही लेवल है। तो 930 के ऊपर आपको 970, 13,000, 13,040 ऐसे लेवल्स देखने को मिलेंगे। वहीं डाउन साइड पे अगर इफ़ इट ब्रेक्स 18,830 के लेवल्स, तब आपको यहाँ पर थोड़ा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी क्या है, ये एक इमीडिएट स्विंग लो है, ये एक इमीडिएट स्विंग हाई है, उसके हिसाब से ही हमें प्लान करना है। तो अगर 828 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट जो हमें लेवल दिख रहा है वो 770 का दिख रहा है मिड कैप में। तो 828 के नीचे नेगेटिव, 928 के ऊपर पॉजिटिव। ये 100 पॉइंट्स का जो रेंज है, बेटर रहेगा कि हम उसमें ना ही ट्रेड करें, है ना। कहीं मार्केट नहीं भागा जा रहा, ज़बरदस्ती ट्रेड करके पैसा गवा के कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 667, ये फिन निफ्टी है, ओके। 667 के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, माइल्डली पॉजिटिव। 730, 840, 895 ऐसे लेवल्स। फ्रेश ब्रेकडाउन इसमें मिलेगा अगर ये 26,560 को ब्रेक करता है। अगर ये 560 को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है 26,500 पे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये इसका एक मेजर सपोर्ट होने वाला है। अगर ये भी ब्रेक हो गया देन वी कैन एक्सपेक्ट 400 के लेवल्स, ओके। तो 26,560 ये वाला लेवल आपको ध्यान में रखना है, और 26,667 का लेवल ध्यान में रखना है। इन दोनों के बाहर में हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं फिन निफ्टी के लिए। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।